आज के इस वीडियो में हम जो 28 जून को हिस्ट्री का एग्जाम हुआ था यूजीसी नेट हिस्ट्री का, उसके क्वेश्चन पेपर को देख रहे थे जो आज प्रोविजनल आंसर की जारी हुआ है उसमें। तो ये जो है इसका पार्ट सेकंड है। पार्ट वन में जो है 50 क्वेश्चन जो शुरू का रहता है 1 से 50 उसको अपलोड कर दिया है। 50 के बाद जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है उसको इस वीडियो में देखते हैं। 51 से लेकर 100 तक जो है यहाँ पर 101 लिखा है। इसके एक बाद 1 से 50 पेपर वन का था, उसके बाद 51 से स्टार्ट हुआ था हिस्ट्री का सब्जेक्ट। तो हिस्ट्री से 51 से 100 तक का एक्सप्लेनेशन हो गया पार्ट वन में। यहाँ हम 101 से 150 तक के क्वेश्चन को देखते हैं। फिर क्वेश्चन 101, निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं? मेघातिथि ने विधि पर लिखा, सारंगधार ने व्याकरण पर लिखा, बोझ ने खगोल विद्या और राजनीति पर लिखा, भट्टोपाल ने खगोल विज्ञान पर लिखा, श्रीधर ने गणित पर लिखा। सही उत्तर चुनने को बोल रहा है। फिर 102, अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख है? शिलालेख 7, शिलालेख 8, शिलालेख 13, शिलालेख 12। फिर निम्नलिखित में से किसने साप्ताहिक धर्म प्रचारक शुरू किया? लाला लाजपत राय, लाला हंसराज, लाला मुंशीराम, पंडित गुरुदत्ता। क्वेश्चन है 104, निम्नलिखित में से किस लेखक ने फॉरेन नोटिसेज ऑफ साउथ इंडिया नाम से पुस्तक लिखी थी? टीवी महालिंगम, के एन शास्त्री, आर कोल्डवेल, के पिल्लई। फिर 105 है, भारत में यूरोपीय वाणिज्यिक उद्यमों की निम्नलिखित गतिविधियों को कालक्रम व्यवस्थित करें। मुसलीपट्टनम में अंग्रेजों द्वारा कारखाने की स्थापना, सूरत में प्रथम अंग्रेजी कारखाना आरंभ, हुगली में अंग्रेज कारखाना प्रारंभ, पुलिकट में डच कारखाना खोला जाना, सूरत में डचों द्वारा कारखाने स्थापित करना। फिर 106 है, निम्नलिखित में से कौन दियोराय के बारे में उल्लेख करता है कि इस पश्चातवर्ती राजकुमार ने नियंत्रणाधीन 300 पतन थे जिनमें से प्रत्येक कालीकट के समतुल्य थे? नुनिज, डोमिगो पास, निकोला डी कोंटी, अब्दुल रज्जाक। फिर 107 क्वेश्चन है, शिवाजी की प्रशासनिक शाखा प्रांत पहाल में कितने गिरि दुर्ग थे जो कोल्हापुर के पश्चिमी भाग में स्थित थे? 15, 14, 13, 12। फिर यहाँ एक और दो को सम्मिलित करने को बोल रहा है। इधर है भगवत गीता, हर्षचरित, मिलिंदपनो, पंचुरियम। इधर है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाभारत, बाण भट्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। इधर है दीदारगन यक्षी मौर्य कला से संबंधित है, सांची धड़ प्रतिमा प्रख्यात गुप्त मूर्ति है, सुल्तानगंज बुद्ध गुप्तकालीन है, धर्मचक्र मुद्रा में सारनाथ बुद्ध गुप्त मूर्ति कला का नमूना है, एलिफोंटा में त्रिमूर्ति शिव गुप्त शैली से संबंधित है। क्वेश्चन है 110, रैतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम व्यवस्थित करें। मद्रास में 30 वर्षीय बंदोबस्त के साथ सुधरी हुई प्रणाली का सूत्रपात हुआ, 12 महल में रैतवाड़ी का प्रयोग हुआ, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रैतवाड़ी प्रयोग की शुरुआत हुई, मद्रास उत्पीड़न आयोग प्रतिवेदन, आर के पिंगले द्वारा किया गया भूमि सर्वेक्षण। फिर 111, ये सूची और इनको दीनबंधु मित्र, राधानाथ राय, मधुसूदन राय, लक्ष्मण मोरेश्वर, महायात्रा, वसंत गाथा, निर्दर्पण, मुक्तमाला, इनको बुक के साथ मिलाना है। इधर 112 है, कौन कौन से मत से थे? अपोह, सलका पुरुष, देवरदास मिथ्या, अभिनव गुप्त, श्याम मत, वीर श्याम मत, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। फिर इधर भी सूची को मिलाने को, कृष्णा, कुबेर, पार्वती, शीतला, वैसरवन, मयून, मरियमई, अन्नपूर्णा। क्वेश्चन है 114, यादवोध्याय अथवा भगवान कृष्ण का जीवन की रचना किसके द्वारा की गई है? वेदांतेसिक, रामानुजाचार्य, अयप्पा दीक्षित, विद्या माधव। क्वेश्चन 115 है, सज्जन व्यक्ति की मित्रता किसी श्रेष्ठ पुस्तक की सुंदरता के समान है। यह अपनी ताजगी नहीं खोती बल्कि प्रत्येक गुजरते दिन के साथ बढ़ता आनंद प्रदान करती है। जिस प्रकार गहन अध्ययन से हमें पुस्तक से अभिवर्धित आनंद प्राप्त करते हैं। इस कहावत के लेखक हैं अर्थशास्त्र में कौटिल्य, पंचरत्न में विष्णु शर्मा, महाभारत में व्यासयापन, फिर तिरुक्काल में तिरुवल्लुर।
फिर निम्नलिखित संगठनों को कालक्रम व्यवस्थित करने को बोल रहे हैं। परमहंस मंडली, कुंभकोणम की अध्यक्ष सभा, आर्य समाज, प्रार्थना समाज और रोमनियाई मजदयान सभा। 117 निम्नलिखित में से कौन से कथन 1859 में नादिया मुर्शिदाबाद और पाबना में हुए नील विद्रोह के संबंध में सत्य है? इसमें शिक्षित मध्य वर्ग और कुछ यूरोपीय मिशनरियों का हस्तक्षेप देखने को मिला था। दीनबंधु मित्रा की प्रख्यात उपन्यास नील दर्पण नील किसानों की दुर्दशा से प्रेरित था। माइकल मधुसूदन दत्ता द्वारा नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। रेव ग्रीन्स लैंक ने माइकल मधुसूदन दत्ता के नील दर्पण के अंग्रेजी अनुवाद का प्रकाशन किया। सोम प्रकाश और हिंदू पैट्रियाट जैसे समाचार पत्र ने नील किसानों से जुड़े मुद्दे को कभी नहीं छुआ। फिर अब भारतीय संगीत के विषय में कौन से कथन सत्य हैं? पंचम यूरोपीय मेजर स्केल के सबसे निकट सदृश राग है। रीग राग आनंद और हास्य से संबंध है। कौशिका राग की प्रस्तुति का सबसे उचित समय रात्रि है। पंचम 6 मूल रागों में से नहीं है। दीपक राग प्रेम से संबंध है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विष्णु कुंडिन सम्राट नहीं था? गोपा वर्मन, माधवा वर्मन, गोविंद वर्मन, देव वर्मन। 120 है राडो में सातवाहनों को कहा गया है। सातकर्णी, आंध्र, परशुराम, शालिवाहन। फिर 121 गुरुमुखी लिपि में एक पंजाबी साहित्यिक साप्ताहिक स्वदेश सेवक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, हरनाम सिंह, बेला सिंह। फिर गंज सवई क्या है? एक विशाल युद्ध टैंक, किला, जहाजपुत, सवाई राजा जयसिंह द्वारा स्थापित बाजार। 123 है शब्द कमीन, महीन, किरपास और खाना छाप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आभूषण, नील, वस्त्र, जूट, पटसन। फिर जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य हैं? कौन से कथन सत्य हैं पूछ रहे हैं। महावीर ने ब्रह्मचार्य के नियम पर बल दिया। महावीर द्वारा सिखाए गए सिद्धांत पूर्व नामक 14 पुराने ग्रंथ में समाहित थे। पाटलिपुत्र में आयोजित संगीत सभा में 12 अंक संकलित किए गए थे। भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन वल्लभी में हुई संगति परिषद में किया गया था। क्वेश्चन है 155 निम्नलिखित में से कौन से यज्ञ एक महायज्ञ नहीं माना जाता? वाजपेय, ब्रह्मा, देव, पितृ। 126 है निम्नलिखित समाचार पत्र के शुरुआतों के कालानुक्रम से व्यवस्थित करें। इंडियन ओपिनियन, अभ्युदय, लीडर, यंग इंडिया, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। फिर क्वेश्चन है चोलों से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित करें। राजेश्वर मंदिर तंजावुर में बनाया गया। राजेंद्र को युवराज उद्घोषित किया गया। राजेंद्र ने अपनी सेना को पश्चिमी चालुक्यों पर आक्रमण करने का आदेश दिया। मदुरै नवीन चोल उत्साही वैसलटी का मुख्यालय बना। राजेंद्र ने श्रीविजय के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व किया। तो क्वेश्चन नंबर 128 है पुस्तक और लेखक है उनको सम्मिलित करना है। ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स टू फॉल ऑफ विजयनगर, द इंडियन मुसलमान्स, revolutionaries, the other story of South India won its freedom, the extremists challenge India between 1890 to 1910, W. Hunter, संजू सन्याल, के एल नीलकंठ शास्त्री, अमलेश त्रिपाठी। फिर 129 शिवाजी के प्रशासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शिवाजी राजस्व मुक्त अनुदानों के बजाय केवल नगद वेतन को प्राथमिकता देते थे। उन्होंने मिराजदारों की अवैध लूट खसोट को बंद किया। शिवाजी नवीन प्रणाली बनाने की बजाय वर्तमान प्रणाली को सुधारना चाहते थे। चौथ भूमि राजस्व का 10वां भाग था। सर देशमुख की 1/4 भाग था जो मराठा सरदारों पर लगाया जाता था। फिर 130 है निम्नलिखित संगठनों को 1876 से 85 के बीच संगठित किए जाने के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करें। पुणे सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन सभा, महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इंडियन लीग। फिर 131 है जापान में रासबिहारी बोस और सन यात सेन के बीच बैठक की व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? भगवान सिंह, विसेंट क्रॉफ्ट, ज्योतिन्द्रनाथ नाथ मुखर्जी, रमननाथ गुप्ता। फिर 132 है अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम व्यवस्थित करें।
खानदेश पर आक्रमण, आगरा में प्रथम जेसुराइट मिशन, फतेहपुर सीकरी की स्थापना, आगरा में फिंच का आगमन, कश्मीर का अधिग्रहण। 133 है फिर। आजीविका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आजीवक संप्रदाय का उद्भव उसी समय हुआ था जब बौद्ध और जैन धर्म का उद्भव हुआ। आजीवक तपस्वी थे जिन्होंने कठोर अनुशासन का पालन किया। आजीवकों का विश्वास था कि संपूर्ण ब्रह्मांड नियति अथवा भाग्य द्वारा अनुबंधित अथवा निर्धारित है। आजीवकों का कोई ग्रंथ पास उपलब्ध नहीं है और हमें उनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। वह बौद्ध और जैन साहित्य से पुनर्संरचित किया गया है। दक्षिण भारत में आजीवकों ने पौराणिक ब्रह्मांड विद्वान में समनुभूति सिद्धांत का विकास किया। 134 है। पर्सिवल स्पीडर, डगलस स्टुअर्टसेंट, स्टीफन ब्लेक, जॉन एफ रिचर्ड्स। इधर है मनसबदार प्रणाली एक राजनीतिक समझौता था। मुगल साम्राज्य की पितरात्मक नौकरशाही साम्राज्य के रूप में परिभाषित किया। मनसबदारों को कुलीनों में भी कुलीन के रूप में परिभाषित किया गया। मनसबदार ने इस्लामी कॉर्पोरेट सैन्य प्रणाली की शब्दावली का अनुकरण किया। फिर क्वेश्चन है 135। भारत में निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों की यात्राओं को कालानुक्रम से व्यवस्थित करें। जॉन मिडेलहाल, विलियम फिंच, राल्फ फिंच, थॉमस कोरियट, जॉन बपिस्टियर ट्रेवनियर। फिर 136 क्वेश्चन है। दल और उनके संस्थापक से सुमेलित करना है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन एसोसिएशन, कांग्रेस नेशनल पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय। फिर महाभाष्य के लेखक कौन थे? गौतम, वज्रयान, पतंजलि, कात्यायन। फिर संस्कृत नाटक स्वप्न वासुदेवदत्ता के लेखक कौन हैं थे? इधर कालिदास, भवभूति, भास, भारवी। फिर निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? विष्णुगुप्त एक पल्लव राजा था। कीर्तिवर्मन एक चालुक्य शासक था। यशोविग्रह एक कलचुरी राजा था। इंद्र एक राष्ट्रकूट राजा था। श्री विष्णु एक पल्लव राजा था। इधर क्वेश्चन है 140। वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वेवेल योजना ने लेबर पार्टी सहित ब्रिटिश राजनीतिक दलों का एकमत समर्थन प्राप्त किया। सम्मेलन में सिखों को प्रतिनिधित्व मास्टर तारा सिंह ने किया। मुस्लिम लीग ने प्रस्तावित कार्यकारी परिषद के नाम के लिए नामों की सूची प्रस्तुत करने से मना कर दिया। वेवेल ने कांग्रेस और यूनिस्ट पार्टी से एक सदस्य तथा अन्य सदस्य मुस्लिम लीग से चयनित करने का प्रस्ताव दिया। सम्मेलन असफल हो गया क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों प्रस्तावित कार्यकारी परिषद में बराबर संख्या में मुस्लिम सदस्य चाहते थे। फिर है ये, इसको पढ़ लेना पॉज करके गद्दान से। इसके क्वेश्चन को देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किसने यहाँ वर्णित मंदिर का निर्माण किया? कृष्ण द्वितीय, विक्रमादित्य द्वितीय, महेंद्र वर्मा द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय। फिर क्वेश्चन है, इस मंदिर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत के द्रविड़ शैली के मंदिर में सबसे बड़ा गोपुरम इस मंदिर में स्थित है। सभी द्रविड़ शैली मंदिरों में सबसे बड़ा मंडप इस मंदिर में स्थित है। इस स्थल के स्मारक जहां मंदिर स्थित है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल है। इस मंदिर का निर्माण संरचना के तल में चौड़ी नींव निर्मित करने के साथ शुरू हुआ था। फिर निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर के बारे में सत्य है? मंदिर एक गुफा मंदिर की श्रेणी है। मंदिर एक विशाल रथ शैली संरचना है। मंदिर एक संपूर्ण एकात्म संरचना है। मंदिर द्रविड़ शैली के चरमोत्कर्ष बिंदु को परिलक्षित करता है। इधर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ उल्लेखित मंदिर के अलावा बौद्ध एवं जैन संरचनाएं भी इस ऐतिहासिक स्थल पर स्थित थी। मंदिर के गर्भगृह में कैलाश पर विराजमान शिव की विशाल एकात्म छवि स्थित है। सागर तट के पास मंदिर की स्थिति ने प्राचीन काल में समुद्री कारोबारियों को आकर्षित किया। मंदिर के प्रांगण में स्थित जलाशय अनुष्ठानिक प्रयोजनों के लिए था। फिर निम्न अनुच्छेद में निम्नलिखित में से किस मंदिर को संदर्भित किया जा रहा है? एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, पटक्कल का विरूपाक्ष मंदिर, कांचीपुरम का कैलाश मंदिर,
तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। फिर ये अनुच्छेद, इसको भी आप पॉज करके पढ़ लेना। इसके क्वेश्चन को हम देखते हैं। अनुच्छेद का लेखक धर्मों के संघर्ष के हिंदू समाधान के बारे में आशावादी क्यों है? हिंदू सबसे प्राचीन है, हिंदू धर्म सबसे प्राचीन है। हिंदू धर्म ने विश्व की विभिन्न धार्मिक व्यवस्थाओं को समान धरातल पर लाने का प्रयास किया। हिंदू धर्म में लोकतंत्र की भावना विद्यमान है। हिंदू धर्म आत्मा की अमरता में विश्वास करता है। फिर किसने कहा था? मैं ऐसे राष्ट्र से संबोधित होने में गौरवान्वित महसूस करता हूँ जिसने पृथ्वी के सभी धर्मों के उत्पीड़ित एवं सभी राष्ट्रों के शरणार्थियों को आश्रय दिया है। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद। फिर क्वेश्चन है 188, किस अनुच्छेद का श्रेय निम्नलिखित चिंतक को दिया जाता है? विवेकानंद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री अरविंद, एनी बेसेंट। फिर 149, निम्नलिखित में से कौन से सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है? द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, द प्रिंसिपल उपनिषद, लिविंग विथ ए पर्पज, थॉट फ्रॉम्स। 150 है, पुस्तक एंशिएंट विजडम का लेखक कौन है? एनी बेसेंट, भगवान दास, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, लाला लाजपत राय। ये हो गया 150 क्वेश्चन।